बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 के नेक्स्ट एमसीक्यूज 71 से 75 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 70 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं 71 एमसीक्यूज की तरफ। तो 71 एमसीक्यूज में द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax and its latest rectum is a square over 3, 2a square over 3, 4a square over 3। ये लेटेस्ट रेक्टम के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, लेटेस्ट रेक्टम्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। फोकस क्या होता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, टेंजेंट कहाँ पे होता है, नॉर्मल कहाँ पे होता है। तो अभी तक जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट्स के अंदर नहीं देखी तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स को देख लें। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को डिटेल के साथ करवाया, जैसे लाइक वेक्टर है, मैकेनिक्स है, ग्रुप थ्योरी है। तो इसमें हमें लेटेस्ट रेक्टम का पता होना चाहिए और एक पैराबोला का। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल शेप बना देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस भी बनाई थी। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का पता होना चाहिए और लेटेस्ट रेक्टम का पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं सिंपल डायग्राम ड्रा करूँ तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो, इसमें ये हमारे पास पैराबोला की शेप है। ये जो इक्वेशन हमने ली है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि इसकी चार शेप होती हैं, इसमें हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका f फोकस होता है, ये f इसका फोकस है। इस पे एक लाइन इस तरह से हमारे पास होती है जो कि फोकस से पास करती है, ये वाली लाइन जो रेड आपको नज़र आ रही है। अब एक लाइन जो पैराबोला जो हमारे पास बन रहा है और फोकल में से गुजरती है, जो कि मैं आपको ये लाइन बना रहा हूँ, ये ब्लू के अंदर ये जो लाइन बना रहा हूँ, दिस इज़ द लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास जो लाइन है ये लेटेस्ट रेक्टम को शो करती है, जो कि फोकल में से पास करती है। ये रफली सी मैंने डायग्राम बना दी है। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसको मैं डी कह रहा हूँ हमारे पास। अब ये यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं रेड के साथ आपको बताऊँ तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो इस पॉइंट को मैं एल कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं एल प्राइम कह देता हूँ। तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो बेसिकली होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसके अंदर हमें पॉइंट्स भी चाहिए x1 y1 और इसमें m स्लोप भी हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन को देखें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, y स्क्वायर हमारा इक्वल टू है 4ax के। तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2y, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा 2a ओवर y। तो डी वाई ओवर डी एक्स बेसिकली हमारा स्लोप भी होता है। ये स्लोप जो हमने फाइंड की है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमें तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए नॉर्मल लाइन का चाहिए, तो उसके लिए हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका स्लोप क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होगा, इसका साइन चेंज कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल भी ले लें और साइन भी चेंज कर दें। तो 2a ओवर y को हम लिख सकते हैं y ओवर 2a और इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस। तो ये हमारे पास जो स्लोप आ गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ये हमारे पास जो स्लोप है स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो हमने इसी फार्मूले के अंदर m फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर पॉइंट्स देखें तो इसमें हमारे पास जो L के पॉइंट्स हैं मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि L के अंदर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट होंगे। L का पॉइंट हमारे पास बेसिकली होगा a और प्लस 2a, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया आपको। और इसमें हमारे पास होगा a माइनस 2a। ये कैसे होता है हमारे पास,
अगर देखें ए मैंने x में a लिया क्योंकि y इक्वल टू 4x के अंदर हमारा जो x होता है वो a होता है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास x इक्वल टू a है, एट x इक्वल टू a, तो देन अगर यहाँ पे x इक्वल टू a लें तो y स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a, x की जगह पे भी a है हमारे पास तो 4a स्केयर आ गया, तो y स्केयर इक्वल टू 4a स्केयर, स्केयर ख़त्म करना तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो हमारे पास ये प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, हमारे पास पॉइंट आ गया y का और x की वैल्यू हमने a ली थी, तो इसके पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास a प्लस 2a ऊपर की तरफ और a माइनस 2a हमारे पास क्या आएंगे नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं a प्लस 2a और a माइनस 2a, तो ये मैंने पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए यहाँ पे और यहाँ पे स्लोप भी फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले स्लोप हम एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं जो कि हमारे पास है a2a, तो a2a के लिए हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं एट पॉइंट a2a के लिए, तो हमारे पास देन क्या होगा फिर y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2a, m हमारा क्या है y ओवर 2a, तो यहाँ पे y का पॉइंट पुट करें, y की वैल्यू हमारे पास क्या ली है अपने 2a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, स्लोप x माइनस x1 आपका ये -1 कैसे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो m हमने फाइंड किया है, m हमारा बेसिकली था स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो m मैंने फाइंड किया है m एट अ पॉइंट a, 2a में हमारे पास क्या होगा y की जगह पे 2a आ जाएगा, तो 2a डिवाइडेड बाय 2a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो -2a इज इक्वल टू -x माइनस प्लस a, तो ये आपके पास आ जाएगा -x प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास एक ये बन गई है। दूसरी आप ख़ुद चेक कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए, मैंने एक पॉइंट के लिए चेक की है a2a के लिए, दूसरी आप a-2 के लिए चेक करेंगे वो भी सिमिलरली इसी तरह से बनेगी। तो हमारे ऑप्शन में थे a b c में से किसी भी टाइप में ये नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये पहले 3 के 3 ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग है हमारे पास, ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी। अगर आप चेक करें तो एक्स वाई तो लाजमी आ रहा है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर जो गिवन कंडीशन है लेटेस्ट सेक्टम के अंदर, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। तो 71 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिसकी मैंने फुल डिटेल आपको बताई है, इसमें आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें भी थोड़ा सा रिव्यू आपको करवाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नॉर्मलिफिकेशन पैराबोला के लिए ये फार्मूला यूज़ करें, यहाँ पे पॉइंट को यूज़ करें और स्लोप निकाल के उस पॉइंट का इसमें पुट करें तो हमारे पास उसकी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएंगी। एक मैंने फाइंड की है, एक आप खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 72 MCQs की तरफ। MCQs में एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, एलिप्स, नन ऑफ दीज। तो देखें इसमें से ये एक ऑप्शन तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन आपको पैराबोलाइड और हाइपरबोलाइड की इक्वेशन का भी पता होना चाहिए, तो मैं इनको भी डिस्कस कर देता हूँ। पैराबोलाइड की इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होती है, पैराबोलाइड की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू जी। इसी तरह हाइपरबोलाइड की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसी तरह एलिप्स की जो इक्वेशन होती है जो कि गिवन क्वेश्चन के अंदर है, ये बेसिकली एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होती है, एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर सी स्केयर, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। तो 72 MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो एलिप्स है, जो कि थर्ड में मैंने आपको बता दिया है। पेपर के अंदर कोई भी पूछी जा सकती है, आपको हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड, एलिप्स और सर्कल की इक्वेशंस का पता होना चाहिए। तो ये इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड की जाए, हमारी हौसला अफजाई हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 73 की तरफ। ये हमारे पास है कि एंगल बिटवीन दी स्ट्रेट लाइन एल एम हमारे पास लाइंस हैं, तो इसमें एंगल होगा 40 डिग्री, 41.1, 40.1 डिग्री, 40.2 डिग्री, नन ऑफ दीज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाला है। तो अगर मैं गेस बाय इसका बताऊं तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, डायरेक्ट अगर आपको बताऊं, नन ऑफ दीज है। क्यों?
क्योंकि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर अगर हम सॉल्व करें तो इसमें 5 से 7 मिनट्स इस पे ही लग जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का अक्सर मोस्टली मेरा जो गेस है कि मोस्टली नन ऑफ दीज ही आंसर होता है। फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसको सॉल्व करना आना भी चाहिए कि ये हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, कोई आसान सा भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो लाइंस की क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन देख के नज़र आ रही है कि ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने एंगल फाइंड करने बेसिकली, तो हम डायरेक्शनल रेशो दोनों ही लाइंस की लिखते हैं। 2 लाइंस हमारे पास गिवन थी, तो इनकी डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या होगी, तो डायरेक्शन रेशो को हम लिखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन रेशो हमारे पास है A1 A2 A3, जो कि हमारे पास क्या होगी 1 1 2 1 1 2। और दूसरी को हम सपोज कर लेते हैं B1, कोई भी नाम लिख सकते हैं, B1 B2 B3। तो ये हमारे पास होगी 1 -1 और 3। ये इसकी डायरेक्शन रेशो है हमारे पास। एंगल हमने फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने का बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस A3 स्केयर स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय B1 स्केयर प्लस B2 स्केयर प्लस B3 स्केयर होल का स्केयर रूट। ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 क्या है 1, B1 भी 1 है, A2 हमारे पास 1 है, B2 हमारे पास -1 है, A3 हमारे पास 2 है, B3 हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 स्केयर रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्केयर 1 -1 का स्केयर +1 3 का स्केयर 9। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 -1 प्लस 3 to the 6, इसको सिंप्लीफाई करें 4 to the 6 स्केयर रूट 11 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गया, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6/66 स्केयर रूट आ गया। कॉस ऑफ थीटा है हमारे पास, तो हमने बेसिकली एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स 6/60 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास फाइंड होगा 42.39 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें नन ऑफ दीज है, तो आपका ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी, तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को मैंने एंगल फाइंड करना सिखा दिया कि किस तरह से एंगल फाइंड करेंगे। कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन होगी, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी मुश्किल थी, अगर आसान स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है आपको पेपर के अंदर, क्योंकि कोई भी MCQs पूछा जा सकता है। तो ये मैंने मेथड बता दिया है कि आप किस तरह से एंगल फाइंड करेंगे कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन्स गिवन हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 74 MCQs की तरफ। 4 MCQs में द डिफरेंशियल इक्वेशन MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर का पता होना चाहिए, डिग्री का पता होना चाहिए, एग्जैक्ट कौन सी होती है हमारे पास, होमोजीनियस कौन सी है, नॉन होमोजीनियस कौन सी है, लीनियर नॉन लीनियर। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ ये सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आपको बता दिया है। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को प्रॉपर पूरे का पूरा सुना करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। उसमें कुछ ट्रिक्स बताई होती हैं, आपको डेफिनेशन बताई होती है, आपको डेफिनेशन बाय ट्रिक बताई होती है कि जो आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रहें। अदरवाइज़ तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन होती हैं। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर जो डेफिनेशन का वो स्मॉल में लिखा है कि आपको याद रहे, आपको ट्रिक्स का पता हो, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं, तो आप ट्रिक्स के ज़रिए ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इस MCQs में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए, एग्जैक्ट कौन सी होती है उनका पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ये बेसिकली जो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है, जो चैप्टर नंबर 9 BSc के अंदर जो आप मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ते हैं उसके पोर्शन में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो एक रिज़ल्ट मैं आपके सामने यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एक रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट इफ़। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट होती हैं, एक रिज़ल्ट की स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन D डॉट E डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है इज़ एग्जैक्ट इफ़ My इज इक्वल टू NX। अब My से क्या मुराद होता है, हमारा पार्शियल M ओवर पार्शियल Y, और NX से क्या मुराद होता है, पार्शियल N ओवर पार्शियल X। MN बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ये M होते हैं, ये N होते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं एग्जांपल दूं आपको, कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है कि y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर ये वाला आपको m को रिप्रेजेंट करता है, इस ये वाला आपका n को रिप्रेजेंट करता है। तो m को अगर y के लिए हाथ से डेरिवेट करें 1 आएगा, n को अगर x के लिए हाथ से डेरिवेट करें 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट है, तो दोनों में हमारे पास ये इक्वल आएगा। तो ये मैंने एग्जांपल आपको एग्जैक्ट की एग्जांपल भी दे दी है साथ में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि इसमें से हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। तो नंबर 1 अगर ऑप्शन देखें तो नंबर 1 हमारे पास m ओवर y है, ये याद रख लें, पार्शियल m ओवर y है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास रॉन्ग होगा। सेकंड में नॉट इक्वल टू है, तो ये तो हमारे पास इक्वल टू होता है। थर्ड में सी में हमारे पास ये माइनस में है, तो माइनस में तो नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि पार्शियल m ओवर y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर x। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए। तो ये एक रिज़ल्ट हमने यूज़ किया है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फिर मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 75 MCQs की तरफ। 5 MCQs में डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज़ एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, काशी, नन ऑफ दीज है। अब ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या होती है, काशी इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसको आइलर काशी भी बोलते हैं, या होमोजीनियस हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा, यानी आसान सी वर्डिंग के अंदर। फिर मैं इनकी इक्वेशन लिखूंगा आपके सामने कि ये किस तरह की इक्वेशन हमारे पास होती हैं। इस MCQs को मैं आपको बाय डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, लीनियर है, नॉन लीनियर, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में बता दूं कि आपके पास एग्जैक्ट क्या है, आपके पास होमोजीनियस क्या है, क्वाशी इक्वेशंस क्या हैं, यानी क्वाशी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हैं। के अंदर मैं अगर एग्जैक्ट के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस को हम एग्जैक्ट बेसिकली कह रहे होते हैं। एग्जैक्ट है हमारे पास कि इफ़ इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंपल डिफरेंशिएशन, जो हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन में होता है उसके रिज़ल्ट को बेसिकली हम एग्जैक्ट कहते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस MCQs में डिस्कस किया है आपके सामने एग्जैक्ट कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी होंगी? होमोजीनियस वो होती हैं अगर इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो इस टाइप का हो, लाइक दिस फंक्शन है हमारे पास f(x) y dy g(xy) dx where f and g are homogeneous, f and g are homogeneous function कि f और g हमारे पास homogeneous function हो गए of some degree of x and y। और लास्ट में हमारे पास है काशी, इसको आइलर काशी भी बोलते हैं, काशी आइलर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट आते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाती है, काशी आइलर या सिंपल काशी कहलाती है। अब हम मूव करते हैं अपने MCQs की तरफ। ये मैंने जस्ट आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी। अब इसको मैथमेटिकली तौर पे देखते हैं। मैथमेटिकली हम सबसे पहले एग्जैक्ट को देखते हैं। एग्जैक्ट का मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जैक्ट हमारे पास कौन सी होती है कि जिसमें हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी कंडीशन? कि आपका जो my और nx अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, एग्जैक्ट कहलाती हैं। इसी तरह से किसी फंक्शन के अंदर लेट कर लें जो आपका x है वो kx हो और y आपका क्या हो, ky हो, तो उसमें आपका f kx कोमा ky अगर इक्वल टू आ जाए इस फंक्शन के, तो ये हमारे पास कौन सी होती हैं, ये हमारे पास होमोजीनियस होती हैं। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होती हैं, होमोजीनियस होती हैं। और लास्ट वन हमारे पास कौन सी है, लास्ट वन हमारे पास काशी या आइलर काशी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो इस टाइप की होती है, जैसे लाइक x² डबल प्राइम प्लस 3u प्लस 3xu प्राइम इज इक्वल टू 0। दिस टाइप इज इक्वेशन ऑफ काशी, जिसको हम मैथमेटिकली तौर पे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी
अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं उसको रीअरेंज करते हैं। उसको रीअरेंज हम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें जैसा कि हम प्रीवियस एमसीक्यूज़ में देख चुके हैं कि हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद इक्वेशन किस तरह से आती हैं, एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। तो पहले एम डी एक्स यानी एम को लिखें हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9y, इसको इक्वेशन 1 कह दें। तो बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस 9x³ प्लस y³ dy इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। गिवन क्वेश्चन की इक्वेशन हमने लिख ली है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। तो m y का मतलब है कि पार्शियल m ओवर y हम फाइंड करते हैं। पार्शियल m ओवर y के लिए यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 9 आ जाएगा। इसी तरह ही nx निकालें यानी पार्शियल n ओवर x के लिए यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो 9 3 27 x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि my नॉट इक्वल टू nx, ये रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। होमोजीनियस के लिए क्या है कि फ़ंक्शन के अंदर ये हमारे पास फ़ंक्शन हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास फ़ंक्शन है। होमोजीनियस के लिए चेक करते हैं कि ये हमारे पास फ़ंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9x³ प्लस y³ तो हमने कहा था x की जगह पे kx और y की जगह पे ky पुट करते हैं। तो चलें पुट करते हैं। x की जगह पे kx और y की जगह पे ky। x की जगह पे kx पुट करेंगे, y की जगह पे ky तो k स्क्वायर xy आ जाएगा और y की जगह पे ky डिवाइडेड बाय 9 k³ x³ प्लस k³ y³। तो यहाँ से देखिए आप कि इनका ऑर्डर, इसका पावर k स्क्वायर k है और k³ है। ये अगर सेम होती है और k³ ऊपर से भी k³ ऊपर से भी कॉमन आता तो कट जाता। तो ये नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई है। तो ये हमारे पास नॉट होमोजीनियस है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस भी नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। इसी तरह काशी के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये काशी इक्वेशंस भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि काशी के लिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये x(a1) dy ओवर dx a नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में होनी चाहिए थी काशी के लिए हमारे पास। काशी आइलर इक्वेशन या सिंपल काशी इक्वेशन, तो ये हमारे पास ये भी नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना वो नन ऑफ दीज है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ही वो एग्जैक्ट है, ना होमोजीनियस है, ना काशी है। तो ये तीनों ही नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एग्जैक्ट और होमोजीनियस को मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया कि किस तरह से चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा 2017 का पेपर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और इसी तरह से हमने 2011 और 15 का भी स्टार्ट कर दिया, जो कि जस्ट 3 या 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इन पेपर्स की कंप्लीट PDF चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना Gmail दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।